अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम सी एंटीबायोटिक की, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प और सच पूछे तो एक बहुत ही होशियार राज छुपा है। ये कहानी है एक ऐसी दवा की जो अकेले नहीं बल्कि एक साथी के साथ मिलकर काम करती है ताकि बैक्टीरिया को शिकस्त दे सके। तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि भाई आखिर कुछ एंटीबायोटिक्स को काम करने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। इस सवाल का जवाब ही दरअसल इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। चले कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही आम मसले से। वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। यूँ समझें कि हमारे जिस्म के अंदर एक छोटी सी खुर्दबीनी सतह पर जंग छिड़ गई है, और इस जंग में जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, या कह लें कि हमारा मरकज़ी हीरो, वो है एमॉक्सिसिलिन। अच्छा, तो ये एमॉक्सिसिलिन काम कैसे करती है? इसका तरीका बड़ा सीधा सा है। ये बैक्टीरिया की जो हिफाजती दीवारें होती हैं ना, ये सीधा उन पर हमला करती है, उन्हें बनने नहीं देती, और जब उनकी दीवारें ही नहीं बन पाती तो वो कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। बात इतनी भी सीधी नहीं है। जैसे ही हमारा हीरो एक्शन में आता है, पता चलता है कि दुश्मन यानी बैक्टीरिया वो भी कुछ कम चालाक नहीं है। उसने भी अपना दिफा तैयार कर रखा है। तो होता ये है कि कुछ बैक्टीरिया बड़े शातिर होते हैं। वो एक ख़ास किस्म का एंजाइम बनाते हैं जो अमॉक्सिसिलिन पर ही हमला कर देता है, उसे काम करने से पहले ही नकारा बना देता है। तो इस सूरत हाल में हमारा हीरो अकेले बिल्कुल बेबस हो जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे गुमनाम हीरो की, यानी क्लावुलानिक एसिड। ये वो किरदार है जो आकर पूरी गेम ही बदल देता है। अब मज़े की बात यह है कि क्लावुलानिक एसिड खुद बैक्टीरिया से नहीं लड़ता। नहीं, इसका काम है एक बॉडीगार्ड वाला। ये अमॉक्सिसिलिन के आगे खड़ा हो जाता है और बैक्टीरिया के उस दिफाई एंजाइम को रोक देता है, उसे मसरूफ रखता है। बस अमॉक्सिसिलिन को अपना काम करने का साफ रास्ता मिल जाता है। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी का खुलासा है। एक तरफ देखें, अमॉक्सिसिलिन अकेला है और बैक्टीरिया के दिफा के सामने बिल्कुल कमज़ोर। लेकिन दूसरी तरफ जब उसका साथी क्लावुलानिक एसिड साथ होता है तो ये एक ज़बरदस्त, नाकाबिले शिकस्त टीम बन जाती है। यही पार्टनरशिप इस दवा की कामयाबी की असल वजह है। अब जबकि हमने ये समझ लिया है कि ये टीम काम कैसे करती है, तो चलें अब देखते हैं कि ये पावरफुल जोड़ी असल में किन किन बीमारियों से लड़ने के काम आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत वसी है। सांस की नाली के इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया हो या ब्रोंकाइटिस, कान, नाक और गले के मसाइल, पेशाब की नाली के इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि जिल्द और दांतों के इन्फेक्शंस में भी ये बहुत मुअस्सर साबित होती है। ये दवा मुख्तलिफ शक्लों और ताकतों में आती है ताकि हर किसी के लिए आसानी हो। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए सस्पेंशन यानी शरबत की शक्ल में है और बड़ों के लिए गोलियां हैं। डॉक्टर इन्फेक्शन की नौयत और उम्र देखकर सही डोज तजवीज़ करते हैं। अच्छा, दवा का काम तो हम समझ गए, लेकिन इलाज को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए कुछ उसूल भी हैं जिन पर अमल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इन सब उसूलों में से एक उसूल ऐसा है जिसे आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने का गोल्डन रूल कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा अहम है। और वो उसूल ये है कि दवा का कोर्स हमेशा हमेशा पूरा करें। होता क्या है कि जैसे ही तबीयत थोड़ी बेहतर लगती है, लोग दवा छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इससे जो बचे खुचे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और फिर उन पर दवा भी असर नहीं करती। इससे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि एक बहुत बड़ा आलमी खतरा बन चुका है। इसके अलावा कुछ और बातें भी ध्यान में रखने वाली हैं। एक तो ये कि दवा को खाने के शुरू में लें, इससे ये हजम भी आसानी से होगी और मैदे पर भारी भी नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को ये बताना कभी ना भूलें। और हाँ, कुछ आम ज़िमनी असरात हो सकते हैं, उनसे घबराना नहीं है। और एक आखिरी लेकिन बहुत अहम बात, ये दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। वायरल इन्फेक्शंस जैसे आम नज़ला ज़ुकाम या फ्लू, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। तो इसको इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ बेफ़ायदा है बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। तो अमॉक्सिसिलिन और क्लावुलानिक एसिड की ये जोड़ी वाकई मेडिकल साइंस का एक शानदार और होशियार हल है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के सामने भी ला खड़ा करती है। बैक्टीरिया हर रोज़ होशियार होते जा रहे हैं, तो इस ना ख़त्म होने वाली जंग में हमारा अगला कदम क्या होगा?